प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी ने ज्योति ज्योत समाना अपने अंतिम समय को अनुभव करके श्री गुरु अमरदास जी ने गुरु गद्दी का तिलक श्री गुरु रामदास जी को देकर सब संगत को आप जी ने उनके चरणी लगाया और उपरांत अपने सब परिवार और सिखों को हुक्म मानने का उपदेश दिया, जो बाबा सुंदर जी बाबा नंद जी के पौत्र ने इस प्रकार वर्णन करके श्री गुरु अर्जन देव जी को सुनाया। इस प्रकार सबको धैर्य और हुक्म मानने के वचन करके गुरु जी ने भाद्रव सुदी पूर्णिमा संवत 1631 को अपने प्रलोक गमन की तैयारी कर ली। संगत को शब्द कीर्तन और वाहिगुरु का स्मरण करने के लिए आज्ञा करके गुरु जी आप कुश के आसन पर सफेद चादर तान कर लेट गए और शरीर त्याग कर अकाल पुरुष के चरणों में जा पहुँचे। आप 22 साल 5 महीने और 11 दिन गुरु गद्दी पर आसीन रहे और 65 साल 3 महीने और 23 दिन इस जगत में शरीर करके सुशोभित रहे। ओंकार सतिगुर प्रसादी। श्री गुरु रामदास जी। चौथी पातशाही। श्री गुरु रामदास जी, जिनका पहला प्यार का नाम जेठा जी था। श्री हरिदास मल जी सोढ़ी क्षत्रिय के घर माता दया कौर जी की पवित्र कोख से कार्तिक वदी 23 असूज संवत 1561 को बाजार चूना मंडी लाहौर में पैदा हुए। पहली अवस्था। बाल्य अवस्था में ही माता दया कौर जी का देहांत हो गया और जब आप 7 साल के हो गए तो आपके पिता श्री हरिदास जी भी प्रलोक सिधार गए। आपको अनाथ अवस्था में ही आपकी नानी अपने पास बासर के गांव में ले गई। बासर के आपके ननिहाल थे। यहाँ आकर आपको नानी ने अन्य क्षत्रिय बालकों की तरह व्यस्त करने के लिए घुंगड़िया, उबले हुए चने बेचने के लिए छाबड़ी लगा दी। श्री जेठा रामदास जी ने गोइंदवाल जाना। श्री गुरु अमरदास जी गांव बासरके के निवासी थे, जो श्री गुरु अंगद साहिब जी से गुरु सेवा प्राप्त करके गोंडे मरवाहे की प्रार्थना के अनुसार उसका नगर गोइंदवाल बसाने के लिए गोइंदवाल ही आ बसे थे। श्री जेठा जी गुरु रामदास अपनी नानी के पास बासरके रहते थे और गुरु अमरदास जी इन्हें और इनकी बूढ़ी बासर के रहते थे और गुरु अमरदास जी इन्हें और इनकी बूढ़ी नानी को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जब श्री गुरु अगन साहिब जी की आज्ञा के अनुसार आप अपने परिवार और संबंधियों को अपने पास गोइंदवाल ही ले आए तो श्री जेठा जी भी अपनी नानी के साथ ही गुरु अमरदास जी की प्रेरणा से गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल आकर श्री जेठा जी घुघनियों की छाबड़ी लगाते और तदुपरांत अपने काम से मुक्त होकर सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते थे। गुरु के लंगर आदि की श्री रामदास जी की शादी। जब श्री गुरु अमरदास जी चैत्र सुदी 4 संवत 1608 में गुरु गद्दी पर आसीन हो गए तो आप श्री जेठा का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। अंतः आप जी की सहनशीलता और आज्ञाकारी तथा नम्रता को ध्यान में रखकर गुरु जी ने अपनी छोटी बीबी भानी की शादी 22 फाल्गुन संवत 1610 को आप जी के साथ कर दी। श्री गुरु रामदास जी के घर 3 पुत्र पैदा हुए। एक श्री बाबा पृथ्वी चंद जी संवत 1614 में, 2 श्री बाबा महादेव जी संवत 1617 में,
3 श्री गुरु अर्जन देव जी वैशाख 1620 में। श्री गुरु रामदास जी ने सेवा करनी। विवाह के उपरांत भी श्री गुरु रामदास जी अपना अतिथियों वाला सम्मान छोड़कर पहले की तरह ही गुरु घर के लंगर और संगत की सेवा में लगे रहे। लाहौर के क्षत्रिय सोडियों का क्रोध श्री गुरु अमरदास जी ने संवत 1616 में बावली का निर्माण आरंभ किया। इसकी कार सेवा में बहुत सिख सेवक और राज मजदूर काम पर लग गए। इन्हीं के साथ श्री गुरु रामदास जी भी टोकरी उठाकर मिट्टी ढोते रहते। इन दिनों हरिद्वार कुंभ के मेले पर जाती हुई लाहौर की संगत गोइंदवाल के पत्तन पर आकर ठहरी। इस संगत में श्री जेठा जी की जात बरादरी के सोडी क्षत्रिय भी थे। उन्होंने जब श्री जेठा जी को टोकरी उठाते देखा तो वह बड़े क्रोध से गुरु जी के पास गए और कुछ कुर्माचारी का अहंकार और कुछ जेठा जी की बुरी हालत को देखकर गुस्से में भरे हुए बिना किसी सत्कार के गुरु जी को आपने कहा, आप यह अच्छा काम नहीं कर रहे। जवाई से मजदूरों वाला काम कराते हो। ऊंची कुल का बालक अथवा बरादरी के बौहड़ वाला है। आपने इसे इस निकृष्ट काम पर लाया हुआ है। हमें शरीक क्या कहेंगे? इस प्रकार इनकी बातें सुनकर श्री जेठा जी ने हाथ जोड़कर गुरु जी को कहा, महाराज, यह आप जी की महिमा से अनभिज्ञ नहीं है। इस कारण बिना सोचे समझे ही बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। इस कारण इनके वचनों का बुरा न माने, इन पर कृपा दृष्टि ही रखनी। श्री जेठा जी की यह प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने अनुभव किया कि जेठा जी के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम और श्रद्धा है। लोकाचारी लोकराज की इनको कोई परवाह नहीं है। यह हमारी प्रेमा भक्ति के रंग में रंगे हुए नम्रता पुरुष है। फिर गुरु जी ने लाहौर निवासी मुखियों को कहा कि श्री जेठा जी के सिर पर मिट्टी की टोकरी नहीं है, जगत का छत्र है। यह आपकी कुल को उजागर करने वाला होगा। गुरु जी के ऐसे वचन श्री जेठा जी के सम्मान में सुनकर आपके शरीक चुप कर गए और लंगर छक कर हरिद्वार को चले गए। क्षत्रिय ब्राह्मणों की अकबर के पास शिकायत श्री गुरु अमरदास जी ने जब बावली के शुभोद्घाटन के समय जातीय भेद मिटाकर चहुंवर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य को एक पंक्ति में बैठाकर भोजन बांटा तो इस बात की चर्चा घर घर और गांव गांव में होने लगी कि गुरु जी ने पुरातन मर्यादा तोड़कर शंकर वर्ण का मार्ग अपना लिया है। इनको अगर अभी इस निषेध धर्म से न रोका गया तो क्षत्रिय धर्म मिट जाएगा और ब्राह्मणों को मानने वाला कोई नहीं रहेगा। पितृ और देव पूजा भी छूट जाएगी। इस तरह इन्होंने परामर्श करके बादशाह अकबर के पास फरियाद करने के लिए अपने कुछ मुखियों को लाहौर भेजा। अकबर उन दिनों दिल्ली से लाहौर आया हुआ था। इन्होंने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर उसको अपनी सभी बातें बताकर प्रार्थना की कि गुरु जी को शीघ्र ही शाही हुक्म भेजकर इन अमर्यादित कार्रवाइयों से रोका जाए। आता गुरु जी की इन बातों का निर्णय करने के लिए अकबर ने गुरु जी को लाहौर बुला भेजा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।